आप बेचते हो, ये मात्र आपको 5 रुपए में मिल जाता है, तो 65 रुपीज आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो गया, जो 90% से भी ज्यादा हो गया, राइट? सो दिस इज द वे मार्जिन वर्क्स। और ये सारे जो मेनू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट, पिज्जाज ले लीजिए, सैंडविच ले लीजिए, आइसक्रीम्स, ग्रिल फ्राइज, एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सारे प्रोडक्ट्स में जो आपका मार्जिन है, ये कम से कम 75% है, उसके नीचे कोई भी मार्जिन आपको किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं है। अभी इसको और बेहतर समझने के लिए मैं कुछ कंपैरिजंस आपके सामने रखना चाहूंगा। आज मार्केट में फ्रॉस्ट एंड फेदर से ज्यादा मार्जिन कोई भी ब्रांड नहीं देता। आज अगर आपको कोई भी फूड इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेजेस में अगर आप देखेंगे, तो आपका जो मार्जिन का जो स्लैब होगा, वो लगभग 18 से 22% तक का होगा। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपको 18% का मार्जिन मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपए में अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, तो 100 रुपए की चीज आपको 82 रुपए में मिलेगी, 82 रुपीज में मिलेगी। आप इसको 100 रुपए में बेचोगे, 18 रुपए सिर्फ आपको मिलेंगे। यानी कि 100 रुपए का बिजनेस करने के बाद भी 82 रुपए तो आपका फ्रेंचाइजर आपके रॉ मटेरियल के नाम पे लेके गया, आपको मात्र मिला 18 रुपए। और यही मार्जिन के स्लैब्स है अभी के लिए इस इंडस्ट्री में, जिसमें 18%, 22%, 25% ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिलता है। अगर आप यूं समझे कि कोई ब्रांड है जो आपको 25 भी नहीं, 30% भी दे रहा है, या फिर 40% भी अगर कोई मार्जिन दे रहा है, तो उस केस में भी हम, हमारा कंपैरिजन कैसे स्टैंड आउट होता है, ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ये क्लाउड किचन के लिए हमने कंपैरिजन किया है, और क्लाउड किचन के लिए हमने देखा है, हमने सोचा है कि भाई आपका जो बिजनेस है, हम यहाँ पे मिनिमम कंसिडर करने जा रहे हैं। 2 लाख रुपए का हमने बिजनेस कंसिडर किया कि आपका 2 लाख रुपए का बिजनेस हुआ। अगर आप 2 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं महीने भर का, अभी 2 लाख रुपए का बिजनेस इज नॉट अ बिग डील। 2 लाख रुपए के बिजनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा बिजनेस की जरूरत नहीं है। 2 लाख, हमारा एक जो एवरेज टिकट साइज है वो होता है लगभग 300 से 400 रुपए का। अगर 350 400 रुपए का भी अगर आपका एवरेज बिल बन रहा है, तो आपको दिन भर में मात्र 20 से 25 बिल्स चाहिए, जिसकी बदौलत आप 7,500 8,000 के ऊपर आपका बिजनेस लेके जा सकते हैं दिन भर का। अगर आप 8,000 के ऊपर निकल गए, तो आपका जो महीने का बिजनेस है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के आसपास आ गया। तो हम यहाँ पे 2 लाख भी अगर पकड़े, और इतना बिजनेस हर किसी को मिलता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको किस तरीके से आप फुल प्रूफ हो सकते हैं कि आपको कितना बिजनेस मिलना है। तो अगर आपको 2 लाख रुपए का भी अगर बिजनेस यहाँ पे मिलता है, तो आपकी फूड कॉस्ट, जो ये 2 लाख रुपए का बिजनेस है, इसके ऊपर जो आपकी फूड कॉस्ट बनती है, वो बनती है सिर्फ 25%, राइट? हमारे केस में। और वही किसी और ब्रांड के केस में अगर हम कंसिडर करेंगे, तो आपको अगर सिर्फ यूं पकड़ लीजिए कि 40% का भी अगर कोई मार्जिन दे रहा है, तो 2 लाख के बिजनेस पे अगर आपका 40% का मार्जिन है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फूड कॉस्ट है, वो आपका फूड कॉस्ट हो गया 60%। तो 2 लाख के बिजनेस पे अगर आपका 60% का फूड फूड कॉस्ट है, तो लगभग 1,20,000 से 1,25,000 का आपका फूड हो गया। उसके बाद आता है आपका फूड वेस्टेज। जब आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपको वेस्टेज कंसिडर करना ही पड़ता है। 5 से 10% का वेस्टेज तो होता ही होता है। तो आप अगर इसको कंसिडर करोगे, तो आपका 20,000 रुपए एक अप्रोक्सीमेटली हमने वेस्टेज कंसिडर किया है। रेंट, क्योंकि क्लाउड किचन है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया सबसे शुरू में कि हमें बहुत ज्यादा लैविश और बहुत ज्यादा अच्छे एरिया में, मार्केट एरियाज में प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इट्स अ क्लाउड किचन, वी विल बी वी विल हैव प्रॉपर्टी इन सॉर्ट ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज। तो उसमें आपका रेंट होगा, कम से कम होगा 10, 12, 15,000 के बीच में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अगर 10,000 भी आप यहाँ पे कंसिडर करते हो, तो या आप रेंट आपका हो गया 10,000। उसके बाद आता है आपका लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे 10,000 मैंने लेबर कॉस्ट कंसिडर किया है। क्यों मैंने लेबर कॉस्ट 10,000 कंसिडर किया? आप कहेंगे कि इतनी कम लेबर में कैसे होगा? तो होता यूं है कि 10,000 का अगर अगर आप 2 लाख रुपए के आसपास बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने जैसे अभी बताया कि 2 लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए आपको 15 से 20 ऑर्डर्स की जरूरत है सिर्फ। और 15 से 20 ऑर्डर्स जो है, वो आपकी एक बंदा बड़े आसानी से निकाल लेता है। 95% चीजें हमारे ब्रांड से, हमारे फैक्ट्री से आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में आती है। आप सिर्फ कुछ प्रतिशत आपको काम वहां पे करना है, कुछ असेंबली करना है, या फिर कुछ मिक्सिंग करना है। वही काम आपको सिर्फ वहां पे करना है। तो आपका जो स्टाफ होगा, आपका जो लेबर होगा, वहां पे वो सारी प्रिपरेशन सुबह करा के लेगा, और बाद में उसको सिर्फ ऑर्डर्स आते हैं वैसे तरीके से सर्व ही करना है। हर ऑर्डर 5 से 7 मिनट में वो बड़े आसानी से पैक कर सकता है। तो सिवाय पिज्जा के, जिसको बेक करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेगा, और सेटअप का मतलब पिज्जा आप 10 मिनट में निकाल पाओगे, और बाकी ऑर्डर्स 5 से 6 मिनट में आप निकाल पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा भी बड़े आसानी से 15 से 20 ऑर्डर्स बहुत ही इजीली मैनेज कर सकता है। तो इसकी वजह से जब तक कि आपका बिजनेस 2 लाख रुपए के आसपास है, आपको एक बंदा इनफ है।
अगर आप 2 लाख रुपए के ऊपर निकल जाते हो तो देन इन दैट केस यू विल हैव टू अपॉइंट अनदर गाय, तो उस केस में आप दूसरा बंदा जो है वो अपॉइंट करोगे, लेकिन तब तक के लिए आप एक बंदे से काम चला सकते हो जिससे आपका सैलरी हो जाएगा 10,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5,000 और आगे की कॉस्ट हमने कंसिडर की है 5,000। ये सारी कॉस्ट कंसिडर करने के बावजूद आपका जो नेट प्रॉफिट बच जाता है वो होता है मात्र 25,000। यानी कि आपने टोटल 2 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, टोटल 2 लाख रुपए का रेवेन्यू करने के बावजूद आपके पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, जो कि आपके टोटल रेवेन्यू का मात्र 10 से 12% है। अगर 10 से 12% के बीच में आपका टोटल रेवेन्यू के 10% अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है तो आपको क्या मिला? और एक आध महीने में अगर आपका बिजनेस कम ज्यादा हो गया तो आपको आपके जेब में से डालना है। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सेम चीज अगर आप फ्रॉस्ट एंड फिदर में कंसिडर करते हैं तो फ्रॉस्ट एंड फिदर में आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75% का मार्जिन हम आपको ऑफर कर रहे हैं। सारे फैक्टर्स सेम है, लेकिन दो चीजें में चेंजेस हुए। एक तो फूड कॉस्ट, जो 2 लाख रुपए की आपकी फूड कॉस्ट, 2 लाख रुपए के बिजनेस के लिए आपको लगने वाला जो फूड है वो होगा आपका सिर्फ 25%, और आपका जो फूड वेस्टेज है वो होगा जीरो। वो इसलिए जीरो होगा क्योंकि जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करते हो तो आपको 0% वेस्टेज का गारंटी मिलता है फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से। आपका एक भी परसेंट चीज वेस्ट नहीं होगा, इसका गारंटी हमारा होगा। और बाकी सारे फैक्टर्स हमने सेम कंसिडर किए हैं। सारे फैक्टर्स सेम कंसिडर करने के बावजूद आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,20,000 रुपए, यानी कि आपके टोटल रेवेन्यू का 60% से भी ज्यादा। सो योर टोटल प्रॉफिट, योर नेट प्रॉफिट आउट ऑफ योर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन 60%, विच इज बिगर देन द ह्यूज। आपका 60% से भी ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है सारे खर्चे जाने के बाद। और ये डिफरेंस है आपके सामने है कि किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन आपके रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में, राइट। और अगर आपका बिजनेस इस केस में कम ज्यादा भी हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर कम भी हो गया, तो आप चौथा कॉलम रेफर कर सकते हैं जहां पे आपका बिजनेस अगर 1.5 लाख का भी हमने कंसिडर किया तो भी आप 82,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बना रहे हो, राइट। सो दिस इज द वे प्रॉफिट मार्जिन प्लेज एन वाइटल रोल इन योर टोटल, इन योर एंटायर बिजनेस। सो उसी की वजह से आपको प्रपोजल सिलेक्ट करने के वक्त, आपको बिजनेस सिलेक्ट करने के वक्त ये बहुत ही ध्यान से देखना है कि कौन सा ये फैक्टर है और वो फैक्टर आपको कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा मार्जिन ऑफर कर रहा है। अभी ये जो मार्जिन सब ऑफर कर रहे हैं, ये सारी मार्जिन इस रेट पे ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने रेट्स बढ़ा दिया तो आपकी मार्जिन बढ़ गई, तो वो सबके लिए प्रॉफिट फ्रेंडली नहीं होगा। आप देख सकते हैं 40 रुपए से हमारा कोल्ड कॉफी शुरू होता है, और उसके बाद अगर आप पिज्जा की भी बात करते हैं तो हम देखिए यहाँ पे जो सबसे महंगा पिज्जा है, जो रियल एक्सोटिका सबसे महंगा है, जो 360 रुपए का बिकता है, ये पिज्जा आपको फुल साइज में 12 सबसे बड़ी साइज में आपको 360 रुपए का मिलता है, जो आप किसी भी ब्रांड के साथ अगर कंपेयर करने जाएंगे जो आपको 700 750 रुपए के नीचे नहीं मिलेगा, वो भी हमारा आधे कीमत में मिल रहा है। और इस प्राइजेस पे हम आपको 75% का मार्जिन दे रहे हैं। आप देखेंगे कि सैंडविचेस 30 रुपए से 50 रुपए से 40 रुपए से शुरू हो जाते हैं, और बाकी भी चीजें जो है, हमारे जो ड्रिंक्स है 60 रुपए से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से बहुत ही अच्छा मार्जिन आप यहाँ पे कमा सकते हो, और वो भी कम से कम रिटेल प्राइस के ऊपर। तो ये हो गया आपका मार्जिन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से फूड प्रोडक्ट्स अफेक्ट करेंगे लोगों को, कैसा हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होगा, कैसे हमारे सपोर्ट आपको मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं अगले कुछ मिनट्स में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, हम पैन इंडिया ओपन है एक्सपेंशन के लिए। अभी तक हमारे अलग अलग स्टेट्स में ऑलरेडी हम काम कर रहे हो, और बाकी भी जगह पे हम काम करने के लिए आज ओपन है पूरे इंडिया में। इवन हमारा हिमाचल प्रदेश में भी ओपन हो रहा है, एक आउटलेट हमारा कन्याकुमारी में भी हमारा काम चल रहा है। सो पॉइंट इज दैट कि एंटायर कंट्री आपको हर जगह पे फ्रॉस्ट एंड फेदर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ही महीनों में। और हमारा जो सप्लाई चेन है, हमारा जो रिसोर्सेस है, वो सारा प्रिपेयर्ड है हिंदुस्तान के किसी भी कोने से ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद क्या क्या सपोर्ट ब्रांड की तरफ से आपको मिलेगा, तो सेटअप से लेके स्टाफ के रिक्रूटमेंट तक, सप्लाई और सोर्सिंग से लेके पूरे इक्विपमेंट, मार्केटिंग, सारी चीजें आपको ब्रांड की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। मैं 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सेटअप, यानी कि जब आप स्टोर आपका शुरू करोगे तो आपका स्टोर का सारा जो इंटीरियर है, आपका सेटअप है, आपका जो इक्विपमेंट आना है, आपका फर्नीचर आना है, वो सारा कुछ ब्रांड की तरफ से होगा। आपको रेडी पोजीशन मिलेगा शॉप का। आप एक बार हमें पोजीशन दे दे शॉप प्रॉपर्टी का, तो अगर आप क्लाउड किचन में काम कर रहे हैं तो विद इन
to 4 वीक्स, और अगर आप रेस्टोरेंट मॉडल में काम कर रहे हैं तो लगभग 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आपको सारी चीजें जो है आपकी रेडी हो जाएगी, आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग की बात, तो जिसमें स्टाफ, ये जो सबसे बड़ा मसला होता है बहुत लोगों के लिए कि भाई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में स्टाफ का बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रॉस्ट एंड फेदर में जब आप काम कर रहे हो तो सारा स्टाफ फ्रॉस्ट एंड फेदर का आपको हमारी तरफ से ही दिया जाएगा, हमारी तरफ से ही पूरा स्टाफ आपको आएगा। यानी कि आपको कोई भी बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं होगी कि आप स्टाफ ढूंढने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका सारा स्टाफ जो है वो आपको आपके इस पे यहाँ पे मिल जाएगा, और वो फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से मिल जाएगा। तो आप बड़े आसानी से जो है पूरे स्टाफ की जिम्मेदारी फ्रॉस्ट एंड फेदर के होते कर सकते हो। हाँ, स्टाफ का पेमेंट, आपका सैलरी आपको करना है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट होगा, उनका ट्रेनिंग होगा, वो सारा फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से किया जाएगा, ब्रांड की तरफ से किया जाएगा। आपको कभी भी स्टाफ के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर कभी कभार आपका स्टाफ छोड़ के भी चला जाता है और अगर आपको रिप्लेसमेंट की भी जरूरत है, तो भी हम आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर देंगे, बहुत ही कम समय में। आपको सिर्फ 7 दिन के पहले हमें बताना है, विद इन 7 डेज हम आपको नया स्टाफ भी प्रोवाइड कर देंगे, पुराने स्टाफ का रिप्लेसमेंट भी, यानी कि लाइफ टाइम जब तक आप हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो पूरे समय के लिए आपको कोई भी स्टाफ की रिक्रूटमेंट की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको उसके लिए कोई भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, सारा स्टाफ फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से आएगा। तो ये हो गया स्टाफ के बारे में। उसके बाद पूरा जो सप्लाई है, पूरा जो सोर्सिंग है, वो सारा ब्रांड की तरफ से किया जाएगा। किसी भी चीज के लिए, माइंड यू, किसी भी चीज के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके डोर पे डिलीवर होगी। सिर्फ एक या दो ही ऐसी चीजें होती है जो आपको लोकली परचेस करनी होती है, जैसे कि हो गया वेजिटेबल्स, ऑब्वियसली फॉर द रीजन कि वो रोज का रोज आपको फ्रेश लेना है, उसी की वजह से आपको सिर्फ वही, आपको ऐसी चीजें जो आपको वहां के वहां खरीदनी है। अदरवाइज बाकी सारी चीजों का डिलीवरी आपके डोर पे टाइमली मिल जाएगा, जिससे आपको बाहर किसी भी तरह के मटेरियल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। जैसे मैंने सेटअप के वक्त बताया कि सारी इक्विपमेंट्स और सारी अप्लायंसेस, चाहे वो पीओएस हो या फिर आपका किचन इक्विपमेंट्स हो, सारा कुछ जो है ब्रांड की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो मार्केटिंग, मार्केटिंग के अलग अलग तरीके से हम मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग की अगर बात है तो मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा, या 2 या 3 मिनट में मैं आपको एक पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दो तरीके से मार्केटिंग को हमने डिवाइड किया है, एक होता है सेंट्रलाइज मार्केटिंग और दूसरा होता है आपका लोकल मार्केटिंग। जो सेंट्रलाइज मार्केटिंग है, तो सेंट्रलाइज मार्केटिंग में आपका आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, आपका न्यूज़पेपर कमर्शियल्स, आपका रेडियो कमर्शियल्स, उसके बाद आपका जो बैनर्स लगना है, पोस्टर्स लगना है, या फिर आपका बल्क ईमेल्स है, एसएमएस है, ये सारा जो है ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। और डिजिटल मार्केटिंग पूरा ब्रांड की तरफ से किया जाता है। आपको कोई भी इस पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती, आपको किसी भी तरीके का इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, सारा कुछ ब्रांड की तरफ से किया जाता है, सारा पैसा ब्रांड की तरफ से लगाया जाता है। आपको एक भी रुपया डिजिटल मार्केटिंग पे या फिर सेंट्रलाइज मार्केटिंग पे यूं कहे, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट आता है लोकल मार्केटिंग का। तो लोकल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग चीजें हो सकती है जो लोकल मार्केटिंग में किया जाए। अभी मैं इसको भी दो टाइप में एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है लोकल मार्केटिंग फॉर द रेस्टोरेंट मॉडल, दूसरा होता है आपका लोकल मार्केटिंग फॉर क्लाउड किचन मॉडल। तो क्लाउड किचन के लिए हम लोकल मार्केटिंग कैसे करेंगे और रेस्टोरेंट के लिए लोकल मार्केटिंग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेस्टोरेंट मॉडल है आपका, तो रेस्टोरेंट मॉडल के लिए हम क्या करते हैं कि हर महीना आपके रेस्टोरेंट पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो डेडिकेटेडली आपके रेस्टोरेंट के लिए होगा। और उस इवेंट में आप हर अलग अलग एज ग्रुप के लिए ये हर महीना इवेंट होता है। कभी बच्चों के लिए होगा, तो कभी बूढ़ों के लिए होगा, कभी कपल्स के लिए होगा, कभी फैमिलीज के लिए होगा। अगर समझ लीजिए कभी आप बच्चों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो आपके एरिया में जो डे केयर्स है या फिर आपके प्री स्कूल्स है, वहां से लोगों को, बच्चों को हमारे यहाँ पे इनवाइट करेंगी। कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो गया या फिर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है, इस सारी चीजों के लिए, या फिर कोई गेम्स है, इनके लिए हम जो है इन्वाइट करेंगे उनको। बच्चों को पेरेंट्स के साथ आना मैंडेटरी होगा, तो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, और आपको एक दिन में लगभग 25 से 30 बच्चों का गैदरिंग मिल जाता है। अगर वो पेरेंट्स के साथ आते हैं तो 100 लोग एक दिन में आते हैं आपके यहाँ पे। ये इवेंट 2 दिन चलता है, तो लगभग 200 लोगों का गैदरिंग आपको एक महीने में मिल गया, राइट। सो ऐसा ये इवेंट 12 महीना चलना है, यानी कि हर महीना चलना है। तो साल भर में अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो लगभग 2400 से 2500 लोग इस इवेंट के थ्रू आपके यहाँ पे आ रहे हैं। अभी इस इवेंट में क्या होगा, बच्चों को उस कंपटीशन के लिए बुलाया जाएगा, बच्चों को फ्री में स्नैक्स दिए जाएंगे, सारी चीजें गिफ्ट दिए जाएंगे, हमारे ब्रांड की मर्चेंडाइज, जैसे कि हमारे टी शर्ट्स है, कैप्स है या फिर गॉगल्स है, ये सारे मर्चेंडाइज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। उसके बाद
बारी आती है, यानी कि जो उसमें से 1 या 2 बच्चे जीतेंगे, उनको उनके पूरे फैमिली के साथ नियर बाय कोई रिज़ॉर्ट्स में या फिर कोई वाटर पार्क वगैरह में हमारा एक 1 दिन का फ्री ट्रिप उनका स्पॉन्सर कर देंगे। जैसे कि अगर पुणे में है या फिर मुंबई में है, तो हम एक्वा इमेजिका में भेजेंगे, और किसी शहर में तो आपके एरिया के आजू-बाजू में जो एडवेंचरस रिज़ॉर्ट है या फिर ऐसा कुछ डेस्टिनेशन है, वहाँ पे उनका 1 दिन का ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे। ये सारे इवेंट का खर्चा 25 से 30 हज़ार के ऊपर नहीं आता, और वो भी खर्चा हम आपके साथ आधा-आधा डिवाइड करते हैं। तो ये भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको भी उस इवेंट का भी पूरा खर्चा करना है, उसका भी खर्चा आधा-आधा जो है वो डिवाइड होगा आपके और हमारे बीच में। तो ये मार्केटिंग होगा आपका लोकल मार्केटिंग रेस्टोरेंट मॉडल के लिए। और सेम अगर हम हमें क्लाउड किचन मॉडल के लिए लोकल मार्केटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे? क्लाउड किचन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी होम डिलीवरीज। आपकी होम डिलीवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे हो और कौन से प्लेटफॉर्म से कर रहे हो। आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा या फिर जो भी उबर इट्स, अभी जो प्लेटफॉर्म्स इंडिया में हैं फिलहाल 3 एक्टिव हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स और कुछ लोकल प्लेटफॉर्म्स पे भी आपकी जो है सारी चीजें आपको वहां पे जो है वो बेचनी है या फिर वहां से आपको डिलीवर करानी है। तो ये जो चैनल पार्टनर्स है उनके साथ हमारे रेगुलर टैब्स होते हैं, राइट। रेगुलर टैब्स में आपका आपके किसी कस्टमर को अगर फ्रॉस्ट एंड फेदर ढूंढना है तो उसको उसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके साथ प्रीमियम टाइप करते हैं तो आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे। जोमेटो, स्विगी और हर ब्रांड के साथ हमारा इसका प्रीमियम टाइप होगा, और ये प्रीमियम टाइप के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है 6 महीने के लिए। और ये जो सारा खर्चा है इसको भी हम आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो ये प्रीमियम टाइप का भी खर्चा जो है हम आधा आधा आपके साथ डिवाइड करेंगे। जो भी ये प्रीमियम टाइप्स है, जो चाहे वो स्विगी के साथ है, चाहे वो जोमेटो के साथ है, चाहे वो आपका उबर ईट्स के साथ है, ये सारे टाइप्स करने के बाद आप होम पेज पे आ जाते हो, जहां पे रेगुलर टैब्स में आपको दिन भर की 5 से 7 ऑर्डर्स मिलती है। वही अगर आप प्रीमियम टैब्स करते हो तो आपकी ऑर्डर्स एक प्लेटफॉर्म से 20 से 25 हो जाती है। जहां पे अगर आपको 7-8 ऑर्डर मिल रही है रेगुलर टैब्स के साथ, तो प्रीमियम टैब्स के साथ आपको 15 से 20-25 ऑर्डर्स मिल जाएगी। और उसको, ये एक प्लेटफॉर्म की बात है, ऐसे 3 से 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, तो आपका ऑर्डर का फ्लो बढ़ जाता है। तो इस तरीके का मार्केटिंग भी बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा सेंट्रलाइज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग तो शुरू ही है। तो इस तरीके का मार्केटिंग आपका किया जाएगा जब आप अगर लोकल मार्केटिंग किया जाएगा अगर आप क्लाउड किचन में है। तो ये मार्केटिंग है। इसको और भी इसके बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इसके बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं सारी यहाँ पे एक्सप्लेन समय की पाबंदी की वजह से ना कर पाऊँ, लेकिन अगर जो भी इसके बारे में, सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं और भी सारी चीजों के बारे में, चाहे आपके मार्जिन से, उसके बारे में भी बहुत ऐसे फैक्टर्स है जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया, तो मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हम करेंगे। आप आपका नंबर ड्रॉप कर दें, आप की सूटेबल टाइम पे हम कॉल करेंगे, या फिर आपको सारी डिटेल्स, पूरी डिटेल्स में भेज के आपको 1 to 1 सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करा देंगे। तो ये सारी चीजें आप को मिलेगी। उसके बाद सारे ऑपरेशंस की आपको डिटेल जानकारी होंगी कि फ्रॉस्ट एंड फेदर के यहाँ पे आपको किस तरीके के मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी का आपको ट्रेनिंग के साथ साथ रिटर्न्स में भी दी जाएगी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, हमने अभी भी मार्केटिंग में उसी के बारे में बात की है। अवार्ड एंड अचीवमेंट, ये कुछ चीजें हैं जो ब्रांड्स को अलग अलग लेवल पे हमने रिकॉग्नाइज की गई है, जिसमें एशिया पैसिफिक लेवल पे वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में ब्रांड वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट बिजनेस, सॉरी, brand was nominated in the international category for best brand under hospitality sector. As a CEO of the brand, I was also nominated for the business leader of the year. उसके बाद अलग अलग बाकी भी लेवल पे ब्रांड्स के लिए अभी तक फैसिलिटेशन आया है, जैसे कि एक फ्रैंकॉर्फ के एक सर्वे के अनुसार 2018 के बाद जितनी भी स्टार्टअप कंपनी शुरू हुई है उसमें फ्रॉस्ट एंड फेदर इज अमॉन्ग्स्ट टॉप 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। उसके बाद इकोनॉमिक इंडिया के एक सर्वे के अनुसार 2025 तक फ्रॉस्ट एंड फेदर विल बी इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट कैफे चेन। सो ये कुछ कोलैबोरेशंस है जो ब्रांड्स को अभी तक मिले हैं। कौन किस तरीके के पार्टनर्स हम ढूंढ रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको इस फील्ड का पहले का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। अगर आप इस फील्ड में कंप्लीटली नए भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत बिजनेस एक्यूमीन हो और आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी हो। अगर इतना भी है तो यू आर गुड टू गो। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो फ्रॉस्ट एंड फेदर आपका संभाल लेगा। अभी ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। चाय का हमारा एक अलग ब्रांड है चाय टपरी करके, और उसका फ्रेंचाइजी का कॉस्ट लगभग 8 लाख रुपए है, उसका इन्वेस्टमेंट।
लेकिन जो भी फ्रॉस्ट एंड फेदर का फ्रेंचाइजी ले रहे थे 31 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड था, लेकिन एक अच्छे डिमांड के कारण हमने इसको वापस से 26 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। तो 26 जनवरी तक जो भी ब्रांड्स हमारे फ्रॉस्ट एंड फेदर का फ्रेंचाइजी जो भी लेंगे, उन्हें हमारे चाय का ब्रांड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट में आपको दो अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे, एक चाय का और एक फ्रॉस्ट एंड फेदर का। इसके बारे में और डिटेल जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि आप आपका नंबर ड्रॉप कर दे, ताकि मेरी टीम में से कोई आपको कॉल करके इसकी डिटेल जानकारी और भी दे दे। उसके बाद आता है आपका, कुछ हमारे फोटोज में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा हमारे कुछ आउटलेट्स के। ये अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग आउटलेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के भी है, कुछ साउथ के भी है, कुछ नॉर्थ इंडिया में भी है। सो ये हमारे आउटलेट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। लेकिन मैं कुछ दो तीन चीजें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। तो ये जो आप हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये रेगुलर फास्ट फूड से कैसे डिफर करते हैं टेस्ट में और बाकी चीजों में, इसके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक पहली आती है कि पिज्जा या फिर कोई भी फास्ट फूड आप उसके फॉर दैट मैटर पकड़ ले, मैं हर चीज के बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन अगर पिज्जा की बात है, तो पिज्जा आपको नॉर्मली हर जगह में मिल जाता है। आप हर कैफे में जाएंगे, हर पिज्जा स्टोर में जाएंगे, आपको पिज्जा मिल ही जाएगा। लेकिन हमारे पिज्जा में और बाकी जगह के पिज्जा में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारा बेकिंग का स्टाइल डिफरेंट है। एक तो हम वुड फायर्ड ओवन में हमारे पिज्जा को बेक करते हैं। तो वुड फायर्ड ओवन यानी कि से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आप आपके स्क्रीन पे अभी ये फोटो देख पा रहे हैं, दिस इज ऑफ वुड फायर्ड ओवन। ये है वुड फायर्ड ओवन और हमारे सारे आउटलेट में आपको वुड फायर्ड ओवन मिलेगा। इस वुड फायर्ड ओवन में आपको बहुत ही स्मोकी फ्लेवर मिलता है। जहां पे नॉर्मल ओवन में आपका टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, वही वुड फायर्ड ओवन में आपका टेम्परेचर 700 800 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक का होगा। अभी इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए मैं अगर करने की बात है तो क्या होगा कि 500 600 साल पहले जब सबसे पहली बार पिज्जा इजाद हुआ, तो उस समय में आपके यहाँ पे ये तो ओवंस थे नहीं, इटली में ये सारे ओवंस थे नहीं। रेगुलर आज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स ओवन होते हैं, इलेक्ट्रिक चीजें होती है, ये तो नहीं थे। तो उस समय क्या था, तो उस समय पे हर घर में वुड फायर्ड ओवन रहता था। इटली में आज भी आपको बहुत से घरों में वुड फायर्ड ओवन मिल जाएगा, राइट। सो ये जो वुड फायर्ड ओवन होता था, उसी में ये सारे पिज्जा जो है वो बेक किए जाते थे। उससे आपको जो था एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बेकिंग का एक स्टाइल मिल जाता है, जो आपको शायद ही और कहीं जगह पे मिले। यानी कि आप यहाँ पे अभी इस फोटो में देख सकते हैं कि ये ओवन है, वुड फायर्ड ओवन है। पीछे देखिए लकड़ियां जल रही है और ये पिज्जा वुड फायर्ड ओवन का बेक्ड है। इट इज द इट इज अ रियल फोटो ऑफ आवर पिज्जा। तो ये आपको बेकिंग में एक बहुत ही स्मोकी फ्लेवर देता है, बेकिंग का एक बहुत ही डिफरेंट तरीका आपके लिए लेके आता है। और इसका एक सिंपल सा अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ, तो चूल्हे पे बना हुआ खाना और गैस पे बना हुआ खाना, इन दोनों चीजों में जो अंतर है, वही अंतर है आपका वुड फायर्ड ओवन में बना हुआ पिज्जा और आपके रेगुलर ओवन में बना हुआ पिज्जा। तो ये एक बेकिंग के तरीका बहुत बहुत ही डिफरेंट है। और सिर्फ यही नहीं, इस ओवन की वजह से हमें और भी अलग अलग रेसिपीज बनाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो हम अलग अलग तरीके के सैंडविचेस बना पाते हैं, जो आपको हिंदुस्तान में शायद ही कहीं पे मिलेंगे। और यू नो सैंडविच के बनाने के तरीके, बर्गर्स के बनाने के तरीके बहुत ही अलग हो जाते हैं। और साथ में सॉसेस के भी बहुत ही अलग फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं। इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, तो क्या होता है कि नॉर्मली जो आपका फास्ट फूड है, वो फास्ट फूड एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से चला आया है। आपको एक फास्ट फूड में सारी चीजें जो मिलती है, बर्गर, पिज्जा, सैंडविचेस, ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही वेस्टर्न स्टाइल में खाने की आदत है। लेकिन हिंदुस्तानी लोगों का ये पैलेट नहीं है। आपने अगर इंडियन चाइनीज की स्टोरी सुनी होगी, तो इंडियन चाइनीज यानी कि वो ये चाइनीज है जो हमारे यहाँ पे जो चाइनीज मिलता है, ये इंडियन चाइनीज है। ये चाइना चाइना वाला चाइनीज नहीं है। आपको चाइना में ये चाइनीज कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आपको ये हिंदुस्तान में ही मिलेगा। क्योंकि ये जो फूड हम जो यहाँ पे खाते हैं, ये जो चाइनीज फूड यहाँ पे खाते हैं, इसको इंडियन पैलेट्स के अनुसार बनाया गया है। इसको इंडियन पैलेट्स के अनुसार डिवाइड किया गया है, स्टाइल किया गया है। तो ये जो चाइनीज फूड है, ये हमारे पैलेट का है। और उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए हम जो आपके लिए फास्ट फूड लेके आए हैं, एक्सक्यूज मी, हम जो आपके लिए फास्ट फूड लेके आए हैं, ये सारा फास्ट फूड आपका जो है वो हिंदुस्तानी तरीके से बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पे स्पाइसेस का मतलब सिर्फ मिर्च नहीं होती। हमारे यहाँ पे स्पाइसेस का मतलब बहुत ही अलग अलग मसालों का मिश्रण होता है, बहुत ही अलग अलग मसालों का एक ब्लेंड होता है, जिससे हम अलग अलग डिशेस बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको बहुत ही यूनिक फ्लेवर्स मिलेंगे स्पाइसेस में। वही अगर आप सदर्न पार्ट में जाएंगे तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट स्पाइसेस का मिक्स मिलेगा।
राइट। सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन स्टाइल में चाइनीज फूड बनाने का सोचा और उसको हम लेके आए आपके लिए, जिसमें हमने जैसे इवन हमारा जो पिज्जा है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। हमने उसको इंडियन तरीके के हिसाब से, आपको हमारे यहाँ पे अगर आप वेज के शौकीन है तो आपको पनीर बटर मसाला का पिज्जा मिल जाएगा, तंदूरी पनीर पिज्जा मिल जाएगा, तंदूर मशरूम का पिज्जा मिल जाएगा। अगर आप नॉनवेज पिज्जा खाना चाहते हैं तो आपको बटर चिकन का पिज्जा मिल जाएगा, और उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप पिज्जा ये असलियत में बटर चिकन आप खा रहे हैं, राइट। तो ये फ्लेवर्स बड़े ही यूनिक तरीके से बनाए गए हैं, बड़े ही सोच के साथ, रिसर्च के साथ ये सारी चीजें आपके लिए क्राफ्ट की जाए, और वो अपने अपने एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई है। तो सिर्फ पिज्जा ही नहीं, आपको सारे फास्ट फूड इस तरीके से ब्लेंडेड मिल जाएंगे। और फास्ट फूड के अलावा बहुत से डेजर्ट्स आइटम भी आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद ही आपने कहीं पे टेस्ट किए हो, जैसे कि हमारे कुछ चॉकलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये जो चॉकलेट बेस्ड ड्रिंक्स है, ये जिन जगह पे फेमस है वहाँ पे आज भी इसके लिए लाइनें लगती हैं। साथ में आपके कुछ बहुत ही एग्जॉटिक मस्तानीज आपको मिल जाएंगे हमारी तरफ से। तो ये सारी चीजें आपको बड़े आसानी से जो है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट में आपको अवेलेबल होगी, और इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा यूनिक होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब हम आपको प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन दे रहे हैं तो हम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा रिसर्च और मेहनत के साथ इन सारे प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो ये सारे हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस वेबिनार, ऑफ दिस प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। सो अभी हम मूव कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन